डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। मेरा प्रस्ताव जो आया है वो राज्य के 55% ओबीसी समुदाय के लिए है। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि झारखंड राज्य में ओबीसी वर्ग की आबादी कुल आबादी का 55% है, परंतु इस वर्ग को मात्र 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में जिला स्तरीय पदों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण शून्य है। झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के आलोक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ओबीसी वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए आरक्षण सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने की अनुशंसा की। पड़ोसी राज्य बिहार की सरकार ने आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए सबसे पहले जातीय सर्वेक्षण कराकर सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण संशोधन बिल लाकर सदन से पास कराया गया। अगर इस तर्क पर झारखंड सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग के आरक्षण में संशोधन का प्रस्ताव किया गया होता तो निश्चित ही तकनीकी पहलुओं में विधेयक की मंजूरी मिल गई होती। मैं इसी वर्ष सभी प्रकार के तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ओबीसी वर्ग के आरक्षण सीमा को 14% बढ़ाकर 27% लागू करने की मांग सरकार से करता हूँ। महोदय, जवाब आया है, जवाब से संतुष्ट है। मंत्री जी चाहेंगे कि कब तक लागू करेंगे, क्या करेंगे, उसके जवाब। स्पष्ट जवाब है सभापति महोदय। हम लोग ने इसमें एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में ही हम लोग रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक यहाँ विधानसभा से पारित किए है, जिसमें हम लोग ने 27% आरक्षण जो है ना ओबीसी को किया है, और उसमें ये भी किया है कि 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए इसको भारत सरकार स्वीकृत करे। और इस संदर्भ में एकदम स्पष्ट रूप से हम लोग उल्लेखित किए। ये तो कोर्ट के निर्णय के आलोक में 73 इस संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र कुमार जी का गैर सरकारी संकल्प में भी चर्चा हुई है माननीय सभापति। तो कोर्ट के निर्णय के आलोक में हम लोग ने इसको 50% किया है। महोदय, कोर्ट का हवाला देते हुए इस प्रकार से ये लटकाया गया है। हम जानते हैं, राज्य जानती है, दुनिया जानती है कि अभी जो आरक्षण का सीमा है एससी को 26%, एससी को 10%, ओबीसी को 14 और ईडब्ल्यूएस को 10 सब मिला करके 60%। तो जहाँ पर हाईकोर्ट और न्यायालय की बात कह करके ये टाला जा रहा है 50% मामला, ये ऑलरेडी 60% हो गया है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि 50% ज़्यादा नहीं है, इसे कोर्ट का मामला है। और इसके पहले भी 2019 में माननीय रघुवर दास जी सरकार ने पहले सर्वे करने के लिए ऑलरेडी है सो ये नोटिफाई कर दिया है। तो अभी तक उसका क्या मामला है, समझ नहीं आती है बात को। पूरा और क्या हुआ उसका, पूरे राज्य बड़े उम्मीद के साथ है। जब हेमंत सोरेन जी है सो पिछले अभी चुनाव लड़ रहे थे, ये सरकार चुनाव लड़ रही थी, तो निश्चित रूप से उसमें उन्होंने वादा किया था, कहा था कि हम ओबीसी को महोदय हम 27% आरक्षण दे देंगे। और अभी तक ये कहीं कुछ हुआ नहीं अभी तक। और विधानसभा के पारित करने संबंध में एक प्रस्ताव आया है कि उसमें जवाब में आया है कि झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक 11/11/22 को पारित किया गया है और अंतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त विधेयक को झारखंड राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के प्रतिशत निम्नलिखित निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। ये तो प्रस्ताव तो 22 में है महोदय, चाहते 22 के बाद है तो अभी तक क्या हुआ, कब तक ये प्रस्ताव लागू होगा, कब तक कार्रवाई होगा और कब तक है सो लोगों को ये मिलेगा, सो हक अधिकार मिलेगा। पूरा राज्य है सो बड़े उम्मीद के साथ देख रहा है कि ये हेमंत सोरेन जी की लोकप्रिय सरकार है ओबीसी समुदाय को कम से कम 27% आरक्षण लागू करते देते। सभापति महोदय, जो विषय को इन्होंने उठाया है कि बिहार की तर्ज पर यहाँ भी जातीय सर्वेक्षण हो, उन्होंने लिखा है बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उस आधार पर जो रिजर्वेशन तय किए गए उसको तो 2023 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
यहाँ तो बहुत तरीके से और राज्य की जनता के हित में ओबीसी सभी लोगों के हित में ये तय हुआ है और भारत सरकार से हम लोग भेजे हैं भारत सरकार को आग्रह किए कि 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए उस पक्ष के लोग की तो सरकार है भारत सरकार वो लोग जाएं और इस बात को कराएं कि ओबीसीओ का यहाँ पर हनन हो रहा है इस तरह की दिक्कतें आ रहा है ताकि हम लोग तुरंत लागू कर देंगे उसमें 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा क्योंकि ये विषय पूर्व में भी आ चुका है सभापति महोदय और हम लोग का दिल स्पष्ट है और सरकार का नियत साफ है हम लोग 27% आरक्षण इसलिए ओबीसी के नाम से तय कि इसमें कहीं कोई बात नहीं है नहीं वो लोग सहयोग करें इसको लाएं हम लोग जो है ना तुरंत लागू वापस इसको अविष्ठा को वापस महोदय आप ये तो बता दें कब तक सभी करा के कब तक इसको करा देंगे। बड़े उम्मीद के साथ पूरा राज्य का 150 आधी आबादी से ज्यादा संख्या के लोग ऐसे विभूति के साथ देख रहे हैं आप हक अधिकार के लिए महोदय। अब बगल का राज्य है बिहार है जैसा आप जानते हैं वहां पर 43% से ओबीसी को मिला है आरक्षण और यहाँ पर मात्र 14% में ऐसा हम लोग झुंझुना दिखला रहे हैं। महोदय मंत्री जी कब कब तक सर्वे कराएंगे और कब तक ये सर ट्रिपल टेस्ट करा लिया हम लोगों ने। ट्रिपल टेस्ट के आंकड़ों के आधार पर शहरी क्षेत्र में ओबीसी की जनगणना हो गई। माननीय सदस्य वास्तव में चिंतित हैं, उसी समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूं और हम लोग बड़े चिंतित इस बात से हैं कि झारखंड के भूभाग पर पिछड़े वर्ग समुदाय के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। आबादी हमारी 55% है मान्यवर, 60% है और आरक्षण की अधिसीमा 14% है। अब उन कारणों को अगर हम तलाशने जाएंगे तो पन्ने 2001 से पलटे जाएंगे, तो 2001 से पन्ने हम लोग नहीं पलटते हैं मान्यवर। हम इसी विधानसभा सौध की पिछली जो विधानसभा थी उसमें सर्वानुमति से बहुमति से यह प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा गया। क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों के हश्र को हम लोग देख चुके थे। बिहार सरकार ने उसको जातिगत जनगणना के आंकड़े के बाद लागू किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट बिहार ने इसको टर्न डाउन कर दिया। हम लोगों ने ये प्रस्ताव यहां से भेजा और साथ में ये उम्मीद की कि भारत सरकार इसको 9th शेड्यूल में डाल देगी तो 9th शेड्यूल में वो न्यायिक समीक्षा से परे हो जाएगा। वो फाइल विधानसभा से निकलकर राजभवन होते हुए कहां गई है मान्यवर हम लोगों को सभापति महोदय हम लोगों को मालूम नहीं है। हम तो उनको यही आग्रह करेंगे कि एक सामूहिक प्रतिनिधिमंडल यहां से चले, महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष और जाकर हम बोले कि झारखंड की 55% से अधिक आबादी अगर आज 14% के खाने में है तो झारखंड के लोग भारत सरकार की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारत सरकार हमको अधिकार दे कि हम झारखंड में आरक्षण की अधिसीमा को बढ़ाकर 73% कर सके। महोदय अब वापस महोदय मैं माननीय मंत्री जी के बातों से निश्चित रूप से हम सहमत हैं, लेकिन ये झारखंड राज्य के तमाम ओबीसी समुदाय इस बात के लिए है तो ये आंख लगाई है तो कान टिकाए हुए देख रही है कि कब तक है तो ये हम लोगों को 27% मिलेगा या 14% मिलता रहेगा। हम लोग 22 में यह प्रस्ताव लाया गया है, 4 साल बीत गए, 4 साल बीतने के बाद भी अभी तक है जो कब तक होगा, ये कब तक पास होगा, कब तक मिलेगा, ये सीधा भी बात इतना टेक्निकल बात है तो ये गरीब गुरबा है तो गाँव के बच्चे नौजवान है तो छात्र युवा है तो बेरोजगार सभी नहीं समझते हैं। केवल है तो टेक्निकल बात नहीं हम जानना चाहते हैं। हम मंत्री महोदय से आश्वासन ही चाहते हैं कि हम 6 महीना में लागू कर देंगे, साल भर में कर देंगे, 2 महीना में कर देंगे, इसको तो बता दें महोदय। भारत सरकार से आदेश भारत सरकार का ये अधीन नहीं है महोदय। ये आपने मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय कि जब हम लोग चुनाव में गए थे हमने कहा था, माननीय हेमंत सोरेन जी कहे थे कि हम 27% आरक्षण दे देंगे, तो 27% दे देंगे उसका भारत सरकार से पूछ के दिए थे, हम तो नहीं समझते पूछ के दिए थे, तो आप उसी प्रकार से लागू कर दीजिए ना कि 25 आपका 27% कहे थे लागू हो गया। हम लोग बाबूलाल 27 को घटा के 14 किए थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछ के किए थे। बात हो गई, केवल मात्र कहते हैं कि देंगे देंगे देंगे, ये झुंझुना दिखा लोली दिखा रहे हो हम लोग ठगे चल रहे हैं आपस। ये मामला जो है ना
ये केंद्र सरकार का हम नहीं मानते हैं, कोई ओबीसी समुदाय का लोग नहीं मानता है। मानता इतना ही है कि हेमंत सोरेन सरकार हमको ठग रही है, लॉलीपॉप दिखा रही है। हम आप तमाम ये सरकार से ही चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे महोदय कि आप इसको डेट घोषित करिए कि इतना तारीख हम लागू करेंगे। और हम लोग जितने छात्र बेरोजगार नौजवान है सभी, अभी BC 1 का है 8%, BC 2 का 6%, ये तो झुनझुना हो गया। ये झुनझुना है, दिखाने से क्या फायदा है? हम आग्रह करेंगे कि इसको डेट घोषित कर दें, इसके हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, पूरे राज्य को BC समुदाय संतुष्ट हो जाएगा। आप वापस ले लीजिए, तो 200 कर दे महोदय। हम तो संतुष्ट चाहेंगे कर देना कि भाई इसको लागू करें, कितना दिन में करेंगे, तो इतना बात तो बोल दें। कब तक, मतलब कितना प्रतिनिधिमंडल जाना है राज्यपाल महोदय के पास, गृह मंत्री के पास, प्रधानमंत्री, आप ले चले ना, इसके बाद हम लोग भी चलेंगे। जो बातें इन्होंने संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वापस लेने का, ये तो प्रक्रिया वापस लेना ही लेना है। लेकिन हम इतना तो संतुष्ट कर दें कि पूरे राज्य की जनता देख रही है, राज्य के ओबीसी समुदाय देख रहा है, इतना तो कह दे महोदय कि हम लोग इस टाइम के अंदर है तो हम लोग कर देंगे। कुछ तो बता दें महोदय, कुछ भी सुनने के लिए राज्य की जनता है तो ललायित है। माननीय सदस्य, वैसे तो विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यों का मान बराबर है, लेकिन शशिभूषण जी, ये मैं जानता हूँ कि आप जिस गंभीरता से अपनी बात को रखते हैं, सरकार भी उतनी ही गंभीरता और संवेदनशीलता से आपकी बातों को गौर करता है। आपने जो बातें कही हैं, ये सबका दर्द है, पूरे राज्य का दर्द है, हमारे सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी का दर्द। आप चिंता नहीं करिए, जितना सार्थक कार्रवाई हो सकता है वो हम करेंगे। हम तो आपसे आग्रह करते हैं और इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि आप एक संवेदनशील सदस्य हैं, इस अभिस्ताव को आप वापस ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब वापस ले लीजिए महोदय। अपने पलामू जिला के आन मान शान है, हमारे बड़े भैया हैं, इनकी बात को है सो हम बहुत ये गंभीरता से लेते हैं और सर आंखों पर इनकी बात है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि मंडल ले जाने की बात हो, चाहे जो भी प्रक्रिया हो, प्रक्रिया पूरा करके सरकार है तो इस पर गंभीरता से पालन करके और इसके बाद में ज़्यादा नहीं 6 महीना के अंदर इसको करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आश्वासन पर हम वापस ले लिया।